हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, ठंड के दिनों में हमारे मुर्गियों को बहुत ज़्यादा बीमारी लग जाती है और उसका कारण होता है कि हम कुछ सावधानियां हैं उनको नहीं करते हैं। सिंपल कारण होता है जिसके कारण हमारी मुर्गियां बीमार पड़ती हैं, जिसमें से पानी, बिछावन और पर्दा वगैरह का जानकारी हमें नहीं रहता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से ठंड के दिनों में देसी मुर्गी का पालन करें ताकि हमारी मुर्गी स्वस्थ रहें और अच्छे से ग्रोथ करें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, ठंड के दिन में छोटे चूजों का ज़्यादा ख्याल हमें रखना पड़ता है क्योंकि वो ज़्यादा ठंड को सह नहीं पाते हैं और उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। खास करके ब्रूडिंग टाइम पे इनका जो ब्रूडिंग एरिया है उसमें टेम्परेचर बहुत ही अच्छा रखना चाहिए। एकदम नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है उससे भी थोड़ा ज़्यादा हमें टेम्परेचर रखने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वीक में कम से कम 33 से 35 तक का टेम्परेचर हमें मेंटेन करके रखना चाहिए। और बहुत से किसान साथी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो चूजे हैं वो एक जगह में एकत्रित होने लगते हैं और एक के ऊपर एक चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और नीचे वाला जो चूजा है वो दब करके मर जाता है। ऐसा हर दिन हमें देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा चूज़ों की मोर्टेलिटी हो जाती है। तो इसलिए आप अपने ब्रूडिंग एरिया में टेम्परेचर को एकदम सही रखें। चूजे इधर उधर खेलते रहें। अगर आपके ब्रूडिंग एरिया में चारों तरफ चूजे खेल रहे हैं मतलब टेम्परेचर सही है, आपको मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपके चूजे कोने कोने में या तो लाइट के नीचे में एकत्रित हो रहे हैं, इसका मतलब है कि टेम्परेचर कम है। और अगर लाइट से दूर भाग रहे हैं, एकदम कोने में जाकर के एकत्रित हो रहे हैं, तो टेम्परेचर ज़्यादा है। इसलिए आप सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आप मशीन रखें। ज़्यादा महंगा नहीं आता वो मशीन, लगभग आपको 300-350 रुपये में मशीन आ जाता है, तो उसको आप ज़रूर खरीद लें। दोस्तों, ठंड के दिनों में आप अपने मुर्गियों को एकदम ज़्यादा ठंडा पानी न दें क्योंकि उसको वो नहीं पिएंगे और नहीं पिएंगे तो फिर उनके शरीर में पानी का कमी हो जाएगा और फिर गाउट जैसे बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब आप अपने मुर्गियों को पानी देते हैं तो तुरंत बोरवेल चालू करके स्वच्छ और ताज़ा पानी अपने मुर्गियों को दें। किसान साथियों, ठंड के दिनों में आप अपने मुर्गियों को अच्छा क्वालिटी का फीड दें, चाहे घर का बना हुआ फीड हो या तो फिर रेडीमेड फीड हो। दोनों अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और अच्छा क्वालिटी का होने से आपके मुर्गियों को वह गर्माहट देता है क्योंकि अच्छा क्वालिटी के फीड में पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स वगैरह होते हैं। अच्छा क्वालिटी का फीड देने से मुर्गियों का वजन तो बढ़ता ही है और साथ में उनका इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है, तो वो सर्दी से भी बचे रहते हैं। दोस्तों, ठंड के दिनों में हमें 3 इंच तक बिछावन डालना चाहिए और टेम्परेचर पूरा शेड में एक समान होना चाहिए, कहीं पर कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम ज़्यादा है तो आपकी मुर्गियां बीमार पड़ेंगी। अंडा देने वाली मुर्गी कम अंडा देंगी और वजन में भी उनका प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, कहीं कहीं पर टेम्परेचर 5 के आसपास पहुंच जाता है, तो वहां के जो किसान साथी हैं उनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप कोशिश करेंगे और इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि टेम्परेचर 15 से कम ना हो। किसान साथियों, ठंड के दिनों में मुर्गियों को पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम की ज़रूरत होती है ताकि उनके शरीर में गर्माहट बना रहे। इसके लिए आप अच्छा क्वालिटी का फीड तो देंगे ही देंगे, लेकिन साथ में जो भी मेडिसिन लगता है उसको भी आपको देना है। जैसे विटामिन्स के लिए आपको विमराल, कैल्शियम के लिए केल्गोफॉस या तो फिर ऑस्टोवेट, इनका आप उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि अगर ठंडी हवा चल रही है तो हम पर्दे न खोलें क्योंकि इससे हमारे मुर्गियों को सर्दी खांसी भी लग सकती है। फ्री रेंज में फार्मिंग करने वाले किसान साथी अक्सर अपने मुर्गियों को सवेरे 5 से 6 के बीच में छोड़ देते हैं, तो ऐसा आप ठंड के दिनों में बिल्कुल भी न करें। जब तक सूरज न उगे आप अपने मुर्गियों को न छोड़ें क्योंकि सवेरे बहुत ज़्यादा जो ओस है वो गिरते रहता है। इसके अलावा टेम्परेचर बहुत डाउन होता है जो कि आपके मुर्गियों के लिए काफ़ी नुकसानदायक होता है। इसलिए सूरज के उगने के बाद ही आप अपने मुर्गियों को फ्री रेंज में छोड़ें। किसान साथियों, अगर आप पहली बार मुर्गी पालन कर रहे हैं और ठंड के दिनों में चूजा अपने सेट पे डाल रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी पूर्वक फार्मिंग करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको पहली बार अगर फार्मिंग कर रहे हैं तो अनुभव की कमी होती है। और जैसा कि मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि ज़्यादा ठंड होने के कारण चूजा नीचे दब करके मर जाता है।
उनको सर्दी खांसी लगने का भी चांस रहता है। और अगर हम ब्रूडिंग सही तरीक़ा से नहीं करते हैं तो लंगड़ापन का शिकायत भी अपने चूज़ों में हमें देखने को मिलता है। इसलिए जब आप पहली बार चूज़ा डाल रहे हैं तो प्री स्टार्टर जो दाना है उसको अच्छा क्वालिटी का दें, ताकि जल्दी से चूज़ा मजबूत हो। इसके अलावा शुरुआत के 8 से 10 दिनों तक आप अपने चूजे को गुनगुना यानी कि थोड़ा हल्का गर्म पानी दें, और जो भी दवा आपको अपने चूज़ों को देना है इसी गुनगुने पानी में मिला करके आपको देना है। दोस्तों, जब हम ठंड के दिनों में अपने सेट पे चूज़ा छोड़ते हैं तो उस रात हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि चूजे ठंड के कारण एक के ऊपर एक चढ़ करके जो नीचे वाला चूजा है वो दब कर मर जाता है। इसलिए हमें रात भर जगना पड़ता है, बीच बीच में उनको इधर उधर भगाते रहना पड़ता है। अगर टेम्परेचर कम है तो हमें और लाइट जलाना पड़ता है, और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है तो लाइट कम करना पड़ता है। और जब चूजे 8-10 दिन के हो जाते हैं तो उनके जो दब करके मरने की संभावना है वो कम हो जाती है, तो हम उस टाइम से रिलैक्स हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी ठंड के दिनों में किस तरह से देसी मुर्गी का पालन करना है उसके बारे में जानकारी। और इसके अलावा आपको किसी और अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो चैनल पे आए सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।